कंवल साहब अभी कुछ ही देर पहले मेरे प्रोग्राम में राना सना साहब ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगाने पर भी हम गौर कर रहे हैं क्योंकि तमाम आईनी और कानूनी ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? जी थैंक यू वेरी मच। राना सना साहब तो इन्होंने रखे हुए हैं ना गुंडागर्दी के लिए। गवर्नर राज राना सना कैसे लगा सकते? गवर्नर जो है वो सदर के अंडर आते हैं, फेडरल की वो गवर्नमेंट के अंडर तो नहीं आती है। वो इन्होंने गुलाम अपने जो जिनको इन्होंने ओबलाइज करना है वो जगह जगह बिठाए हुए हैं। और जो लगारी साहब इतने जज्बात के आलम में कानून पे लेक्चर दे रहे थे कि जी आइन और कानून की बड़ी वो जो पामाली हो रही थी, ये क्या हो रहा है अभी? आप मुझे बताइए कि ये तो राना सनाउल्लाह साहब को उनका बयान याद कराना था, उनकी जो दो शाखा जुबान है, जो एक सेकंड में वो कुछ बोलते हैं और दूसरे सेकंड में वो कुछ और बोलते हैं। उन्होंने तो चैलेंज किया था कि इमरान खान से क्या हिम्मत करो, अपनी दोनों असेंबलियां तोड़ दो, केपी की भी और पंजाब की भी, और हम जो है वो इलेक्शन जनरल इलेक्शन कॉल कर लेते हैं। अब इलेक्शन कमिश्नर साहब और इलेक्शन कमीशन की भी इज्जतें इतनी बड़ी हो गई है कि जब उनसे सवाल किया जाए कि आपको पैसा अवाम के टैक्सों का इसलिए दिया जाता है कि आप इलेक्शन के लिए तैयारी पकड़ें, इलेक्शन करवाने की कैपेसिटी रखें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो ये करा नहीं सकते, पिछले दरवाजों से घुसते हैं। इस्लामाबाद का इलेक्शन है वो इन्होंने खत्म करा दिया है, और कहीं इलेक्शन होना हो तो वहां पर इनके लिए कोई अमला पहुंचाना और उससे काम करवाना मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद वैसे इनको इनकी इज्जतों पे जो है वो हद तक होती रहती है। वो तो कह रहे हैं एतमाद का वोट तो लेना पड़ेगा वजीर आला। मेरी बात सुन लीजिए जी, रेगुलेटर्स होते हैं, वो अवाम के टैक्स के पैसों से काम कर रहे हैं। ये कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं है जिनकी हद तक इज्जत हो रही है। ब्यूरोक्रेट्स को वहाँ पे लगाया गया है, उनके पास ठीक है पावर्स हैं, लेकिन आइन और कानून के अंडर है, वो उनको काम करना है। और कंवल साहब वक्त की कमी है, बता दीजिए कि नंबर्स हैं पूरे आपके पास? राना सना कह रहे हैं नंबर्स पूरे नहीं है आप लोगों के पास। राना सना को गिनती कहाँ आती है? अच्छा? उनको तो सिर्फ नोट गिनने आते हैं। और इम्पोर्टेड हुकूमत इसलिए है क्योंकि इम्पोर्टेड माल पे इनको हटाया गया था, तोड़ा गया था। पूछने वो जाके असलम भुतानी साहब की स्पीच सुने ना असेंबली में जो खड़े होके बोलते थे। नंबर्स पूरे हैं, आप कह रही हैं नंबर्स पूरे हैं? बिल्कुल है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के लोगों की जरा बातें सुनिए, अंदर खाने क्या कहते हैं, किनको सुबह सुबह जो है वो बाजवा साहब वो जो गोल्डन नंबर है वो पूरा है कंवल जोसेफ साहब? फिर पूछ रही हूँ मैं आपसे। जी इंशाल्लाह नंबर भी पूरे हैं, और इनको जो गवर्नर राज के ख्वाब आ रहे हैं वो भी इंशाल्लाह। और अगर कल अदालत ने कह दिया कि एतमाद का वोट नहीं वजीरा तो ले लेंगे? देखिए जी, अदालत जो भी हुक्म करेगी, हमने पहले भी अदालतों का एहतराम किया है, हमने उनके ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट पे डंडे सोटे लेके हमले नहीं किए। ठीक है, ना हम मरियम नवाज की तरह नैब के ऊपर पथराव करने गए हैं, ना हमने मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान की तरह इलेक्शन कमीशन पे पत्थर बरसाए। लेकिन जो हरकतें हो रही हैं, जिस तरह स्टेट के रियासत की मशीनरी को पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और दीवार से पीटीआई को लगाया जा रहा है, आवाम देख रही है सब कुछ। चलें ठीक है, इसलिए ठीक है। थैंक यू सो मच कंवल जोसेफ साहब, वक्त का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।